आपने देखा परशुराम बहुत क्रोधित हो चुके हैं और वो लक्ष्मण से अब बात ही नहीं करना चाहते हैं। फिर वो विश्वामित्र की तरफ जो है उन्मुख होकर उनसे बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि इस बालक को आप रोकिए, क्योंकि नहीं तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। विश्वामित्र से कहते हैं, कौशिक सुनो मंद यह बालक, और कुटिल काल बस निज कुल घालक, और भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। उन्होंने कहा, हे विश्वामित्र, हे कौशिक, सुनो मंद यह बालक, आप सुनिए, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि का है, इसके पास बुद्धि नहीं है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, ये बहुत ही कड़वा बोलता है, इसकी मृत्यु नजदीक आई है और यह अपने कुल का नाश करने वाला, घालक मतलब नाश करने वाला है, और काल बस मतलब मृत्यु के वश में है, अभी अभी ये मरेगा थोड़ी देर में। अब भानु वंश राकेश कलंको, सूर्य वंश में यह कलंकित चंद्रमा के समान है। अनिपट निरंकुश अबुध असंको, यह जो है नियंत्रणहीन है, निरंकुश है, यह अबोध है, ये कुछ भी नहीं जानता है, और असंको, और इसको किसी चीज का डर भी नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है, ये इसमें कोई भी गुण नहीं है, ये कुछ भी नहीं जानता, इसलिए उल्टा सीधा बोल रहा है। और काल कवल होई हैं छन माही, काल कवल मतलब मृत्यु के मुंह में, अभी ये थोड़ी देर में, एक पल में यह मारा जाएगा। और कहां पुकारी खोरी मोहि नाही, इसलिए मैं बोल के सबको बताकर कहता हूँ, खोरी मतलब दोष, अगर ये मरता है मेरे हाथों से तो मुझे कोई दोष मत देना, क्योंकि ये बालक मारने के योग्य है, क्योंकि ये बहुत ही उल्टा पुल्टा जवाब दे रहा है। तुम हट कहु जो चाहु उबारा, और कही प्रताप बल रोष हमारा। हे विश्वामित्र, अगर आप इसे बचाना चाहते हैं, उबारना मतलब बचाना, हटकहु तो इसे मना कर लीजिए, हटका मतलब रोक दीजिए। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं मरने से, तो इसे यहीं पर रोक दीजिए कि अब ज़्यादा ना बोले। और कैसे रोकेंगे आप, ये भी बता रहे हैं परशुराम। कहि प्रताप बल रोष हमारा, प्रताप मतलब मेरे यश के बारे में बताइए इसको, मेरे बल के बारे में बताइए इसको, और मेरे रोष, मेरी क्रोध के बारे में बताइए, और यह बताइए कि मैं किस तरह से एक यश वाला सम्मान प्राप्त हूँ, मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, मैं बहुत क्रोधी हूँ, इसे बताइए और डराइए। लखन कहे, अब विश्वामित्र तो अभी बोले भी नहीं कुछ भी, जबकि परशुराम विश्वामित्र से ही कह रहे थे। लक्ष्मण यहाँ बोल उठते हैं, क्या कहते हैं, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को, हे मुनि सुजसु तुम्हारा, आपका जो यश है ना, इसके बारे में भला कौन बता सकता है। व्यंग में बोलते हैं लक्ष्मण, क्योंकि इतनी सारी तारीफ कर रहे हैं परशुराम अपनी खुद की, तो इसीलिए लक्ष्मण बोल रहे हैं कि आप खुद ही अपने बारे में बताइए। तुम्हें अछत को बर नहीं पा रहा, आप इतना सारा अपने बारे में बता रहे हैं, इतना कोई नहीं बता सकता, कौन योग्य है आपके बारे में बताना, आपके बारे में बताए कौन योग्य है, आप ही बताइए, अपने बारे में कहिए जो कुछ कहना हो। और आगे कहते हैं लक्ष्मण, अपने मुँह तुम आपनी करनी, मतलब अपने मुंह बार बार अगर कोई तारीफ करता है, अपनी तारीफ किए जाता है, तो कोई भी सामने वाला जो है उसको अच्छा नहीं लगेगा, सामने वाले को बार बार अपनी तारीफ, बार बार अपनी तारीफ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत क्रोधी हूँ, मैं बहुत यश प्राप्त हूँ, मेरे पास मतलब बहुत ताकत है, ये सब बार बार तो कह रहे हैं। तो इसीलिए लक्ष्मण यहाँ पे कहते हैं, अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह से ही आप अपने कार्यों को बार बार गिना रहे हो, बहुत प्रकार, बार अनेक भांति बहुबरनी, बहुत प्रकार से आप बता रहे हो अपने बारे में, और नहीं संतोष तो पुनि कछु कहो। उन्होंने कहा कि अगर आपको अभी संतोष नहीं, इतना कुछ तो आप अपने बारे में बोले हो, अगर अब भी आपको संतोष नहीं है तो और कुछ कहिए। और जन ऋषि रो की दुसह दुख सहो, आप अपने क्रोध को रोकिए मत, आपको दुगना दुख होगा, इसलिए आप जो बोलना है आप बोलिए, जो कहना है आप बोलिए, रुकिए मत।
वीर व्रती तुम धीर अछोभा। अब यहाँ पे सम्मान करते हुए लक्ष्मण जो है परशुराम को बहुत इज्जत देते हुए कहते हैं, कौन कौन से गुण आप में हैं। आप वीर हैं, आप व्रती हैं, व्रती मतलब अनुशासन प्रिय, नियम का पालन करने वाले। आप धैर्यवान हैं। अछोभा, आपके अंदर कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्षोभ रहित हैं आप जो है क्षोभ रहित हैं, आपके अंदर कोई दुख है ही नहीं है। गारी देत न पावहु शोभा, और गाली देते हुए आप अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि आप इतने वीर हैं, इतने अनुशासित हैं, आप धैर्यवान हैं, आप शोक से रहित हैं। गाली देते हुए आप अच्छे नहीं लगते हो। और आगे फिर लक्ष्मण कहते हैं, सूर समर करनी करें। जो लोग वीर होते हैं वो युद्ध के मैदान में युद्ध करते हैं। कहीं न जनावहीं आप, अपने बारे में बार बार नहीं कहते हैं कि मैं योद्धा हूँ, मैं ताकतवर हूँ। वो युद्ध के मैदान में दिखाते हैं कि मैं ताकतवर हूँ, किसी के सामने बोलते नहीं हैं। अविद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। और जो कायर लोग होते हैं वो युद्ध के मैदान में बस अपनी तारीफ किए जाते हैं, तारीफ किए जाते हैं। इस तरह से लक्ष्मण परशुराम को बोलते हैं। परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं। और फिर जो है अब आगे अगले वीडियो में आप देखिए कि अब क्या होता है। तो इस तरह से आप जो है इसका प्रसंग समझ लीजिए। इसका प्रसंग यही है कि परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो विश्वामित्र से कहते हैं कि आप इन्हें मना कीजिए, क्योंकि विश्वामित्र ही लेकर आए हैं राम लक्ष्मण को धनुष यज्ञ में। और वो यहाँ पे लक्ष्मण की बहुत सारी बुराइयां करते हैं कि उनमें कौन कौन से अवगुण हैं। और फिर कहते हैं कि मैं इन्हें मार दूंगा, इसे मार दूंगा, नहीं तो आप मना कीजिए। फिर विश्वामित्र के जवाब देने से पहले ही लक्ष्मण फिर से बोल पड़ते हैं और फिर सब कुछ बोलते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कितना ज़्यादा यहाँ पे परशुराम क्रोधित हो चुके हैं। आगे क्या होना है अब आप जो है भाग 5 में, पार्ट 5 में आप देखिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं।